हम लोग समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं निर्दल। समाजवादी पार्टी में रह करके हमें किसी कारण चुनाव निर्दल लड़ना पड़ा। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू समाजवादी पार्टी में कई विगत सालों से काम कर रहा हूं और काम बहुत मेहनत से किया हूं। पार्टी के साथ दिलो जान से लगा रहा, तन मन धन खर्च किया। समाज ने मुझे सम्मान दिया, इज्जत दिया और साथियों, मुझे निर्दल चुनाव लड़ करके दूसरे मुकाम पर हमारी जनता ने पहुंचाया। मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं, सभी लोगों का एहसानमंद हूं साथियों। लेकिन मैं आप लोगों के सामने नेताओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि जब मुस्लिम समाज का कोई बेटा समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके सामने बहुत सी अड़चनें आती हैं। और जब से ये दो विधायक समाजवादी पार्टी में आए हुए हैं, तब से ना तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है, ना तो हमारे जैसे नेताओं का सम्मान हो रहा है, ना हमारे जैसे वर्कर का सम्मान हो रहा है। तो साथियों, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर कार्यकर्ता नाखुश है, वर्कर नाखुश है, तो ये किसके बल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। और साथियों, मुझे टिकट नहीं मिला, मैं चुनाव निर्दल लड़ा और निर्दल लड़ करके जो 6 बार के विधायक और 4 बार के मंत्री थे, उन्होंने अपनी हैसियत को देख लिया निर्दल लड़ा करके, और मैं जनता ने मुझे दूसरे मुकाम पर पहुंचाया, वोट दे करके मुझे सम्मान दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं साथियों। और मैं समाजवादी पार्टी के ज़िले के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब मुस्लिम 85% वोट देता है, तन मन धन से लगा रहता है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो इन नेताओं का पता नहीं क्या बिगड़ जाता है कि उसको टिकट देने के लिए ये राजी नहीं होते। जिला पंचायत की 43 सीटों पे ये बहुत ही परिश्रम करने के बाद 2 सीटों पे लड़ाए थे, और लड़ाने के बाद ये किसी प्रत्याशी के साथ वर्करी करने नहीं जाते समाजवादी के लोग। और न तो विधानसभा में टिकट देते हैं मुस्लिम को देंगे, और ना ही लोकसभा में देंगे, और ना ही जिला पंचायत में देंगे। और अगर नगर पालिका कोई मुसलमान लड़ता है तो उससे कहते हैं कि अब 5 सीट में मुसलमान लड़ेगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान 80% वोट समाजवादी को करता है तो वो एक चेयरमैनी के लिए भी हकदार नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं साथियों। साथियों, मुझे बहुत दुख है कि आज मैं समाजवादी पार्टी में रह करके अपने कौम की खिदमत नहीं कर पा रहा हूं। 5 विधायक हैं यहाँ पे, पूरे ज़िले में समाजवादी के विधायक हैं, नहीं कर पा रहा हूं साथियों। और मुझे ये दुख है कि समाजवादी पार्टी के विधायक रहते हुए भी कोई हमारे समाज का काम, किसी समाज का काम ये लोग नहीं करवा पाते, और मुझे इसका बहुत बड़ा दुख है साथियों। और साथियों, ये ना मुस्लिम को जिला पंचायत टिकट देंगे, ना मुस्लिम को ये चेयरमैनी का टिकट देंगे, ना विधानसभा देंगे, ना लोकसभा देंगे। इनका काम है, केवल इनके चाहते हैं कि मुसलमान बूथ अध्यक्ष बन करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करे, हमें कई बार सांसद और विधायक बनाए, यही इनका एक लक्ष्य है। लेकिन जब मुसलमान कभी किसी पद पर लड़ना चाहता है तो इनकी जो है आत्मा कभी गवारा नहीं करती कि इसको एक चेयरमैन बना दे। यहाँ के नेता जो भी हैं, ये अपने आगे किसी को बढ़ना नहीं देखना चाहते। तो मैं इसलिए जनता से अपील करता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू आपसे अपील करना नहीं कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि आप लोगों ने अभी हाल ही में चुनाव में देखा था कि हर जहां के टिकट बदल गए थे, नगर पालिका में बदल गए थे हर जहां के टिकट, और उसमें हमको अब की जीतना इंशाल्लाह तय था। जो जनता कह रहे थे, पुकार रहे थे कि हाजी साहब अब की बार चेयरमैन बनेंगे। अगर मैं पार्टी से लड़ा होता तो आज यहाँ का मुझे जनता को खिदमत करने का मौका मिला होता साथियों। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी और इन नेताओं की वजह से मैं किसी कारण चुनाव नहीं जीत पाया। तो मैं अपने दुख को आपके सामने बयां कर रहा हूँ कि समाजवादी के लोग केवल मुस्लिमों की वोट को लेना चाहते हैं और उनका कोई काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग वोट देंगे, लेकिन हमको अपना हक भी चाहिए, हमको अपने हक भी चाहिए, हम लोगों को सम्मान भी चाहिए, हम लोगों को इज्जत भी चाहिए। हम लोग इज्जत के लिए राजनीति करते हैं, ना कि दौलत के लिए राजनीति करते हैं साथियों। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। मैंने आपके कानों में इसलिए डाल दिया कि ये पूरे ज़िले में बता दीजिए 43 सीट है, 43 सीट जिला पंचायत की है, क्या उसमें 10 सीट पे मुसलमान नहीं लड़ने लायक है?
इनसे पूछना चाहता हूँ। जब वक्त आएगा तो ये कहेंगे कहाँ आप जीत पाओगे, कहाँ आपके लोग जीत पाएंगे। केवल हमारे लोग इनको वोट दे करके विजयी बनाने का काम करेंगे, तब ये लोग खुश रहेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को